जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। सृष्टि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज डे फ्राइडे और हम आज करंट अफेयर की श्रृंखला को लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कि अत्यंत ही गंभीर मुद्दा है। जैसा कि हम देखते हैं कि आए दिन फॉग की स्थिति हमारे यहाँ बनी रहती है और डे जो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसम में जो है परिवर्तन हो रहा है। कभी कभी आप ये भी देखते हैं कि बिन मौसम बरसात हो जाना या फिर धूप के मौसम में कोहरे का छाया रहना या फिर जो है गर्मियों के मौसम में ठंड महसूस होना या ठंड के मौसम में गर्मी का महसूस होना। ये जो हमारा जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट में परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, आइए इसको आज हम समझेंगे। बिल्कुल आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर ये एमिशन गैप रिपोर्ट क्या है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो है एमिशन गैप रिपोर्ट 2000 जो कि यूनेप द्वारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की गई। और आखिर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये क्या है। जो 1992 में जो है रियो डी जेनेरियो अर्थात फ्रांस में एक जो है पर्यावरण को लेकर के एक लगभग विश्व के सभी देशों ने एक वादा किया था कि हम अपने यहाँ कार्बन का उत्सर्जन उतना ही करेंगे जिससे कि मौसम को किसी प्रकार की क्षति ना हो पाए और हम ग्रीन हाउसेस गैसों का उत्सर्जन भी जो है पर्यावरण के अनुकूल ही रखेंगे। आइए तो ये जो एमिशन गैप रिपोर्ट है ये बताती है कि उन्होंने जो वादे किए और उनका जो एक्शन रहा, इन दोनों के बीच में कितना गैप रहा। जो एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, जो एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन और गैप का मतलब दूरी, और वादे किए गए उस वादों के बीच में और वास्तविक कार्यवाही के बीच में क्या अंतर रहा, उसी को हम कहते हैं जो एमिशन गैप रिपोर्ट। अब ये उद्देश्य इसका क्या है, आखिर ये एमिशन गैप रिपोर्ट क्यों लाई जाती है। तो इसका उद्देश्य है दुनिया के ग्रीन गैस का आकलन करना। आखिर दुनिया के जो विभिन्न देश हैं उनका ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन क्या है, हम चीज को बिल्कुल एकदम क्लियर लेकर के चलेंगे। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, हम ग्रीन हाउस गैस पर बात करेंगे, उसका इम्पैक्ट भी जानेंगे और अपने यहाँ कितना उत्सर्जन है हम उस एक्चुअल अकॉर्डिंगली रिपोर्ट भी जानेंगे। तो आइए हम ये देखते हैं कि दुनिया के ग्रीन हाउस गैस का आकलन, मतलब इसका जो उद्देश्य है, इसका एक उद्देश्य क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है इसका आखिर क्या आकलन है, मतलब इसका आकलन करना और जलवायु लक्ष्य प्राप्त या नहीं। जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के 1.5 डिग्री सेल्सियस को टारगेट रखा गया है, आखिर इस टारगेट को लेकर के कंट्रीज ने अपनी कहां तक पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग किया है और कहां बिल्कुल दुर्बल कर दिया है। तो ये रिपोर्ट उसका वास्तविक आकलन करती है। और हम ये भी देखेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब ये, इसका उद्देश्य क्या है, इसका थर्ड उद्देश्य क्या है, इसका एम है वो क्या है, जिसका टारगेट है इस रिपोर्ट का क्या है, 1.5 डिग्री लक्ष्य प्राप्त हेतु कटौती की डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड ऑफ द किस लक्ष्य की आवश्यकता है। और तो आइए हम एमिशन गैप रिपोर्ट के महत्व पर चर्चा कर लेते हैं। महत्व इसका क्या है, ये जो है रिपोर्ट की जो है निकाली गई है, इसका एक महत्व है कि वैश्विक जलवायु नीति को दिशा देने की, अर्थात इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज बनाई जाए, तभी उस पॉलिसीज का बैकग्राउंड में कोई इंपॉर्टेंस होगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंस नहीं होगा। और चलिए ये सेकंड क्या है, उत्सर्जन कम करने हेतु सरकार की राह, मतलब कि उत्सर्जन जो ग्रीन हाउसेस गैस के उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए सरकार को कौन सी राह जो है अपनानी चाहिए, ये जो है इस बात का जो है निर्णय इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है। पेरिस समझौते को मापने का मुख्य साधन, जो पेरिस समझौते के लिए एक ये रखा गया था, पेरिस में एक समझौता किया गया था कि हम अपने कंट्रीज के या फिर हम ग्लोबल
जो टेम्परेचर रखेंगे, जो ग्लोबल टेम्परेचर रखेंगे वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखेंगे, ताकि ज्यादा गर्मी ना पड़े। अगर गर्मी ज्यादा पड़ जाएगी तब जो है समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए पेरिस समझौते को मापने का जो प्रमुख साधन है वह जो है मतलब इस रिपोर्ट का महत्व क्या है कि पेरिस समझौते को मापने का यह प्रमुख साधन है। और पेरिस में क्या समझौता किया गया कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग को रखेंगे, वो जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हम उसको जो है डाउन करके 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ले आएंगे। तो आइए अब हम इस रिपोर्ट को, अभी तक हमने ये देखा कि रिपोर्ट क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और उस रिपोर्ट का महत्व क्या है, इसको आप लोग अपने जो है करंट अफेयर के एनवायरमेंट टॉपिक से जोड़ सकते हैं। तो आइए अब हम इस रिपोर्ट के डाटा को बिल्कुल तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट क्या है, जो एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 है, अर्थात जो एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 है, उसका जो हमारे सामने कुछ डाटा है, उस डाटा को देखते हैं। उस डाटा के अकॉर्डिंग हम जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि जो है एनडीसीज और जो है पेरिस टारगेट और अभी हमारी जो करेंट पॉलिसीज है उनका क्या रोल है। तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ग्लोबल HGS जो है एमिशन अकॉर्डिंग टू 2024, मतलब कि 2024 के अनुसार जो जो है ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाउस गैसेस का, अर्थात जो वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है, वह 2024 के डाटा के अनुसार 57.7 गीगा टन है। वो उत्सर्जन कितना है? 57.7 गीगा टन। हमने कहा कि हम जो है एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 के कुछ डाटा को विश्लेषणात्मक रूप से देख रहे हैं, अर्थात उसको जो है तथ्यात्मक रूप, हमने कहा कि हम जो है एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 को के डाटा को देख रहे हैं, जिसमें यह है कि जो वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वह 57.7 गीगा टन से है। अब ये रहा आपका एनुअल इंक्रीज, मतलब जो एनुअल मतलब जो वार्षिक जो है बढ़ोतरी हुई है वो 2.3% हुई है। और जो टेम्परेचर जो है प्रोजेक्शन है, हम उसको देख लेते हैं। जो है तापमान का जो है सिनेरियो हमारे पास है, हम ये देख लेते हैं कि जो करंट पॉलिसीज हमारे पास है वो कितना 2.8 डिग्री सेल्सियस है, और फुल एनडीसीज इम्प्लीमेंटेशन कितना है, जो है 2.3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस तक है। मतलब जो हमारे पास अभी नीतियां हैं, नीतियों के अकॉर्डिंग हमारा जो टेम्परेचर का लेवल है वो 2.8 डिग्री सेल्सियस है। और ये फुल एनडीसी इम्प्लीमेंटेशन, और जो एनडीसी का जो 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 है एनडीसी की नीतियां हैं, अगर हम उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमारा टारगेट हम कितना जो है ले सकते हैं 2.3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस तक। और जो पेरिस का टारगेट है, जो पेरिस समझौते का टारगेट है, वो जो है कितना है 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि आइडियल टारगेट रखा गया है।